हम एक आंदोलन को लेकर चले हैं। ये आंदोलन आज जिस स्टेज के ऊपर है, हम चाहते हैं कि देश से गरीबी, भुखमरी जैसी समस्या सदा के लिए ख़त्म हो जाए, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, देश के अंदर काम बढ़े। और काम तभी बढ़ता है जब देश के अंदर से भुखमरी ख़त्म हो जाती है। देश का बजट इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से चलाया जाता है कि गरीब आदमी के हाथ में से पैसा ले लिया जाता है। जो गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा नहीं होगा, उसके पास साधन नहीं होंगे, तो ना उसके पास कपड़े खरीदने की ज़रूरत रहती है, ना अनाज खरीदने की ज़रूरत रहती है। जब ये ज़रूरतें उसकी नहीं रहती हैं तो समाज के अंदर से डिमांड ख़त्म हो जाती है। तो जब डिमांड ख़त्म हो जाती है तो रोज़गार ख़त्म हो जाता है और गरीब आदमी से पैसा लिया जाता है। हम चाहते हैं कि पैसा अमीर आदमी से लगे और अमीर आदमी से पैसा जो है गरीब आदमी से लगे। कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, सारी साधन संपदा इकट्ठी हो गई है और उनके पास लगातार साधन संपदा इकट्ठी हो रही है, उनके ऊपर देश ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा है। 2015 के अंदर जो टैक्स, जो थोड़ा सा टैक्स उसके ऊपर लगता था, जो धनकर लगता था, वो धनकर भी सरकार ने 2015 में हटा लिया और 2015 में धनकर हटा के और ये बाद में जीएसटी लेकर आ गए। अब जीएसटी आप समझते हैं कि आप तो लोग ये सोचते हैं कि सरकार ने टैक्स लगाया है तो ठीक है। तो ये तो एक अंधविश्वास है सरकार के ऊपर लोगों का। तो लोगों का अंधविश्वास मिटना चाहिए सरकार के ऊपर से कि सरकार जो काम करती है जरूरी नहीं है सारे ठीक हो। हमें बुद्धि से सोचना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है कि गरीब आदमी के ऊपर जो आप टैक्स लगा दो और वो टैक्स की वसूली अमीर आदमी करे। हर एक जो चीज़ खरीदे, बीड़ी खरीदो, माचिस खरीदो, पान खरीदो, गुटखा खरीदो, आटा खरीदो, तेल खरीदो, चावल खरीदो, अनाज खरीदो, हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स। और ये टैक्स जाता कहाँ है? ये सरकार के पास जाता है कि ये जरूरी है सरकार के पास जाता है? जो आप चीज़ें खरीदते हो काला बाजारी, तो आपको पता है कि कितनी काला बाजारी है। तो काला बाजारी की चीज़ खरीदी है तो टैक्स भी तो काला बाजारी में ही जाएगा। 13 लाख करोड़ रुपए सरकार की आमदनी होती है, तो सरकार जो छूटे में देती है और जो काला बाजारी है, इन दोनों को मिला के लगभग 33 लाख करोड़ जो है वो साल का एक भ्रष्टाचार इसके अंदर है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि जो पूरा जो हमारा देश का बजट है उसके बराबर का बजट है। कि देश के अंदर कोई टैक्स ना हो, कोई जात बरादरी ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, सारे बेगम बेखौफ रहे। पैसे वाले लोग हैं और जो सत्ताधारी लोग हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर और भारत के अंदर भी ये आपको गुमराह कर रहे हैं। वो ऐसी बातें आपके सामने रख रहे हैं वो जो बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। इकोनॉमिक्स की बात करो तो आपको ये कहा जाता है कि आदमी की ज़रूरतें असीमित है और संसार के अंदर साधन संसाधन सीमित है। ये बल्कि उल्टा है। अभी हम जो है 2 कपड़े पहनते हैं, 2 रोटी खाते हैं और हमने मरने के बाद हमें जगह भी नहीं चाहिए, तो हमारी तो सीमित आवश्यकताएं हैं। और हम यदि संसार के अंदर देखेंगे तो हमारे साधन संसाधनों का अपार भंडार है। तो ये जो है बेसिकली हमें गलत पाठ पढ़ाया जाता है और जब बेसिक गलत हो जाता है तो इमारत भी गलत बनती है। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने कुछ ज्वलंत समस्याओं पर जो हमेशा रहती हैं उन पर चिंतन मनन के लिए हमारे बहुत सारे समाज सुधारक, विद्वान साथी, लेखक, चिंतकों को आमंत्रित किया। आपको भी इस कवरेज के लिए इसीलिए आमंत्रित किया था। जो इस देश में पैदा हुआ उसको समान संपत्ति अधिकार है, सबका उसमें अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बहुत सारे ऐसे टैक्सेज हैं जो गरीब से गरीब आदमी, यहाँ तक कि कफन तक पर टैक्स लगा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो बहुत थोड़े से लोग हैं देश में, वो लगभग 1% भी नहीं है। उनकी संख्या हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 12.5 लाख है। वो देश के 90% संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, तो उन पर टैक्स लगना चाहिए। बाकी सारे टैक्सेस ख़त्म कर देने चाहिए। उसी टैक्स से देश और राज्यों का सब कुछ खर्चा चलेगा और इतना पैसा और भी सरप्लस बचेगा। तो सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो अस्पतालीकरण है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की है, सारी सबकी पूर्ति हो जाएगी और उसके बाद भी पैसा बचेगा। तो इस सब को लागू करने के लिए सब होना चाहिए। इसलिए हमने इन विषयों पर ज्ञान मंथन किया और ये चल रहा है। तो इस पर हम समाज का ध्यान दिलाना चाहते हैं। यही इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।